Welcome to my class and stories. Today we are going to discuss the new chapter of the MBA, which name is the Consumer Behavior, Brand and the Supply Chain Management. इसमें हम सबसे पहला टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो कंज्यूमर बिहेवियर करेंगे। तो पहले समझ लेते हैं कि कंज्यूमर क्या होते हैं। व्हाट इज़ कंज्यूमर बिहेवियर, इस चैप्टर में क्या है, इस यूनिट में क्या है कि कंज्यूमर कौन होते हैं। कंज्यूमर मींस जो फाइनल यूज़ करते हैं, फाइनल यूज़र्स होते हैं किसी भी प्रोडक्ट के या सर्विस के, उसको कंज्यूमर कहते हैं। एक होते हैं कस्टमर, कस्टमर जो वो भी बाई करते हैं। कंज्यूमर बाई कर सकते हैं, किसी और से भी मंगा सकते हैं, लेकिन जो कंज्यूमर होते हैं वो कस्टमर भी हो सकते हैं और कंज्यूमर भी हो सकते हैं। तो कंज्यूमर जो है फाइनल कंज्यूमर हैं। एक समझते हैं कस्टमर और कंज्यूमर में क्या फ़र्क है। एक एग्ज़ाम्पल है कि अगर मार्केट से किसी के घर वाले उससे कहें कि जा कर के मेरे लिए एक कोल्ड ड्रिंक लेकर आए, उसकी मदर या फादर कहें किसी से कि मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर के आए, तो कोल्ड ड्रिंक लेकर के आते हैं मार्केट से, हम या आप कोई भी बच्चा, तो मार्केट से कोल्ड ड्रिंक लेकर के आया, वो क्या हुआ कस्टमर। उसने ले जा कर के अपने पेरेंट को दे दी कि लीजिए कोल्ड ड्रिंक मैं ले आया हूँ, और उसके पेरेंट जो हैं उस कोल्ड ड्रिंक को पी रहे हैं। तो पेरेंट्स क्या हुए, वो कंज्यूमर हुए। तो इसका एक ये सीधा साधा एग्जाम्पल है कि बाई किया था बच्चे ने और कंज्यूम किया पेरेंट्स ने। इसी तरीके से कस्टमर और कंज्यूमर क्या होते हैं कि कस्टमर वो होते हैं कि कस्टमर जो की जो रेंज है वो बहुत लेंदी है, और कंज्यूमर जो होता है वो फाइनल यूज़र होता है। कस्टमर कौन कौन हो सकते हैं, कस्टमर हो सकते हैं इंडस्ट्रियल, जब कोई प्रोडक्ट बनता है तो फैक्ट्री वालों को भी रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो रॉ मटेरियल के कस्टमर बनते हैं फैक्ट्री ओनर। फिर कस्टमर बनते हैं उस प्रोडक्ट के, फाइनल में जो प्रोडक्ट बन जाता है उसके कस्टमर बनते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर के बाद कस्टमर बनता है होलसेलर। होलसेलर के बाद कस्टमर बनता है रिटेलर। रिटेलर के बाद या तो कंज्यूमर ही आ जाते हैं रिटेलर के पास, या फिर रिटेलर से भी किसी और के लिए कोई सामान लेकर के जाता है, कुछ अपने बच्चों के लिए, कुछ अपने रिलेटिव के लिए। तो कंज्यूम करने वाला जो होता है वो सिंगल है, और कस्टमर जो होते हैं बहुत सारी उनके जो हैं चेन है कस्टमर्स की। तो कंज्यूमर बिहेवियर इधर क्या है, कंज्यूमर बिहेवियर से क्या कॉन्सेप्ट है कि कंपनी जो है एक किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने से पहले कंज्यूमर के बिहेवियर को, टेस्ट को पहचानती है कि कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट क्या है, कि कंज्यूमर किस तरीके का है। कि एक कंज्यूमर होते हैं कि जैसे कोई प्रोडक्ट बनता है मार्केट में आते हैं जीन्स और टी शर्ट, तो ये किसको मोस्टली ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं, ये यंग टीनेजर्स को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं कि इनके जो कंज्यूमर होंगे वो यंग होंगे, जीन्स और टी शर्ट पहनने वाले। स्पोर्ट शूज़ जो बनते हैं नॉर्मली वो भी यंग्स के लिए बनते हैं, वो उनका भी एक कंज्यूमिंग यही है, कंज्यूमिंग प्रोस्पेक्ट, कि उसका भी कंज्यूमर जो होगा वो नॉर्मली यंग ही होंगे। और इसी तरीके से मूवीज़ का एक एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं कि मूवीज़ में ज़्यादातर जो है प्यार मोहब्बत की मूवीज़ बनती हैं, तो उसमें क्यों बनती हैं, हाँ प्यार मोहब्बत भी यंग एज में ही होता है, तो यंगस्टर ही उसको ज़्यादा देखते हैं, गाने भी यंगस्टर ही ज़्यादा सुनते हैं। तो इसी तरीके से कंपनी का भी एक जो होता है कंज्यूमर बिहेवियर को पहचानना ज़रूरी होता है कि कंज्यूमर क्या है। एक एग्ज़ाम्पल हम समझ सकते हैं कि एक बच्चों के लिए टॉफ़ी चॉकलेट्स होते हैं, टॉफ़ी चॉकलेट्स जो आती हैं मार्केट में, तो वो बच्चों के लिए बनती हैं, तो बच्चों के ध्यान में रखते हुए बनती है कि बच्चों को जो है लॉलीपॉप, टॉफ़ी, चॉकलेट्स बहुत पसंद होती हैं। तो जब बच्चे होते हैं तो उनकी यही चॉइसेस होती हैं कि हम चिप्स खाएं, लॉलीपॉप लें, या फिर चॉकलेट लें या टॉफ़ी लें। तो बच्चों की ये चॉइसेस होती हैं, काफ़ी बिकते हैं। अब इनको कोई जो है जब बड़े होने लगते हैं, इनको खाने लगते हैं, तो कहते हैं कि अभी भी बच्चे हैं, लेकिन कंपनी ने कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज़ तैयार करी कि कंपनी ने जो है ऐसे एडवर्टीज़मेंट किए कि चॉकलेट जो होती हैं वो बड़े भी खाने लगे हैं, उसको देख कर के जो लोगों की मेंटलिटी को बदलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्या होता है। द चैप्टर प्रोवाइड्स द इंसाइट इनटू द कंज्यूमर बिहेवियर एंड आइडिया विद द डिफरेंट मॉडल रिलेट टू इट। इट्स फोकस on how organization invest in the building the brand and sustaining. The last segment of the chapter is focused on the logistic and the supply chain management. Consumer is an individual
who buy the products and the service for the personal use, not for the manufacture or resale. The consumer may be the person of the group of the people such as the household. We are the final user product of the services. Consumer are classified into group, mainly individual and the commercial. Consumer are classified in two categories and which namely is इंडिविजुअल एंड कमर्शियल. तो इसमें वही है कि कंज्यूमर जो होता है कंज्यूम करने वाला होता है, कि कंज्यूमर जो होता है प्रोडक्ट को कंज्यूम कौन कर रहा है, फाइनल यूज़र कौन है, कि फाइनल यूज़र ही कंज्यूमर है. एक होता है कि जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं, एक रियल इस्टेट है. रियल इस्टेट कंपनी जो है प्लॉट कॉलोनाइजिंग करती हैं, कॉलोनी बनाती हैं. तो उसमें बायर कौन हुआ, पहले तो खुद वो है रियल इस्टेट वाले, उन्होंने भी किसी किसान वगैरह से ख़रीदते होंगे, फिर वो सेल करते हैं. तो उसमें कुछ फाइनेंसर को भी सेल करते हैं. फाइनेंसर भी एक्चुअल बायर नहीं होता है, एक्चुअल कंज्यूमर नहीं होता, वो भी जो है रेट इंक्रीजमेंट करने के लिए प्लॉट वगैरह होल्ड करते हैं. लेकिन फाइनल कंज्यूमर कौन होता है इसका, तो उसको हम प्रोडक्ट की तरह ले सकते हैं. फाइनल कंज्यूमर वो होता है जो उस प्लॉट को लेगा और उस पर मकान बनाएगा रहने के लिए, तो वो फाइनल कंज्यूमर होगा. तो इस कंज्यूमर मीन्स कि जो चीज़ को यूज़ कर रहा है, को जो जिस प्रोडक्ट या सर्विस को यूज़ कर रहा है. कार है, कार का एग्जांपल है. कार कहाँ बनती है, किसी कंपनी में बनती है, किसी फैक्ट्री में बनती है, उसको असेंबल किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, उसकी ब्रांडिंग होती है, पहले से ही एडवर्टीज़मेंट होती है. फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर या रिटेलर हो, जो उसके डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उनके पास चली जाती हैं, वो भी एक कस्टमर होते हैं. उनसे निकल के वो जाती है फाइनल कस्टमर के पास में. मीन्स के वो कंज्यूम तो नहीं करेगा, उसको गाड़ी को कंज्यूम तो नहीं किया जा सकता, गाड़ी की सर्विस को यूज़ किया जा सकता है. तो वो उसकी गाड़ी का काम सर्विस देना है, तो सर्विस कंज्यूम कौन कर रहा है, उसका जो उसको चला रहे हैं. गाड़ी को खा नहीं सकते, लेकिन ये है कि गाड़ी को जो है यूज़ जो करेंगे, कि वो गाड़ी भी एक सर्विस देती है, तो वो कंज्यूम करती है सर्विस को. तो इसी तरीके से जो प्रोडक्ट होते हैं उसमें कंज्यूमर का बिहेवियर इसी के आधार पर होता है. कंज्यूमर बिहेवियर, इट इज़ द स्टडी ऑफ द इंडिविजुअल ग्रुप एंड द ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोसेस दे यूज द सेलेक्ट सिक्योर एंड द डिस्पोज ऑल द प्रोडक्ट एंड द सर्विस एक्सपीरियंस एज वेल एज आइडियाज़ सेटिफाइड नीड्स एंड वांट एंड डिमांड्स. कि जो कंपनी प्रोडक्ट बनाती है वो उन्हीं चीज़ों को देख करके बनाती है, जो कि पहले वो रिसर्च करती है. R&D एक डिपार्टमेंट होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट. तो उसमें पहले रिसर्च करते हैं कि किस प्रोडक्ट को बनाने के बाद उसके जो टारगेट ऑडियंस, टारगेट कस्टमर होंगे वो क्या होंगे, उनके लिए उनको जहन में रखते हुए, उनके माइंड में रखते हुए वो प्रोडक्ट को तैयार करते हैं. सपोज़ दैट कि बुक्स जो बनती हैं ये किसको टारगेट करती हैं. बुक्स, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि NCERT की बुक्स जो बनती हैं किन को टारगेट करती हैं, जो 10th-12th की प्रिपरेशन करते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए बुक्स बनाई जाती हैं. बुक्स बनाई जाती हैं कॉम्पिटिशन्स के लिए, तो वो कौन, उसकी भी एक अलग कंपनी है, तो वो बनाते हैं उनके लिए. तो इसी तरीके से जो है बहुत सारी कंपनीज़ होती हैं जो कंज्यूमर का बिहेवियर होता है उसी के अकॉर्डिंग जो है अपना काम करना स्टार्ट करती हैं. कि हमारे कंज्यूमर के इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, उसकी जोग्राफिकल कंडीशन क्या है, उसकी कल्चर क्या है, उसका जो है ऑक्यूपेशन क्या है, उसके ऊपर जो है इम्पैक्ट करता है जो कंज्यूमर बिहेवियर है. पर्सनल फैक्टर जो इसमें कंज्यूमर बिहेवियर में इम्पैक्ट करता है, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द कंज्यूमर बिहेवियर. सबसे पहले इसमें जो होता है इकोनॉमिकल फैक्टर होता है. उसमें जो होते हैं इकोनॉमिकल फैक्टर में जो इकोनॉमी की बेस पे जो है कंज्यूम प्रोडक्ट बनाए जाते हैं. दूसरा एग्जांपल है, एक होता है कल्चर, जो कि मतलब कि जिसमें सोसाइटल होता है. इट्स इंक्लूड द कल्चर एंड द सब कल्चर एंड द ट्रेडिशन एंड द रिलीजन. सोशल ऑर्गेनाइजेशन इंडल्ज इनटू द डाइवर्सिटी मार्केटिंग. के एक कंज्यूमर होता है जो कि कल्चर बेस्ड कंज्यूमर होते हैं. कि जैसे हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कल्चर के बेस पर, कि जब दिवाली आती है तो दिवाली आने पर जो है बहुत सारी कंपनीज़ छूट देने लगती हैं, क्योंकि पता है कि त्यौहार का महीना है, महीने पे जो है अच्छी शॉपिंग होगी. तो जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, गारमेंट इंडस्ट्री है, वो अच्छे कपड़े उससे पहले बना लेते हैं कि खूब बिकेंगे. बिकने के बाद में जो है
रेवेन्यू आएगा, तो वो कंज्यूमर का बिहेवियर, उन्हें पता है कि दिवाली कब आ रही है। अब दिवाली पे ही एक दूसरा प्रोडक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बिकता है, जो आतिशबाजी होती है। तो आतिशबाजी जो होती है मोस्टली दिवाली से पहले ही जो उनके प्रोड्यूसर होते हैं वो बनाने लगते हैं, और दिवाली के टाइम पे एक दो चार दिन में ही इतना बिक जाता है कि वो बहुत ज़्यादा बिक जाता है। तो ये कंज्यूमर बिहेवियर है, जिसमें कि हमने सोसाइटल टॉपिक को डिस्कस किया। इसमें ट्रेडिशनल भी है। ट्रेडिशनल को कैसे समझते हैं कंज्यूमर बिहेवियर, कि ट्रेडिशनल क्या है। जो ट्रेडिशनल है, जैसे कि हम इंडिया में समझ सकते हैं कि इसमें एक शादियों का सहालक आता है। शादियों का सहालक में जो होते हैं, जैसे बरसात में नहीं होता, वो जो बारिश का वक्त होता है उसमें नहीं होता, लेकिन सर्दियों में या और सीजन्स में, या फिर कुछ जो होते हैं नवरात्रा में रुक जाते हैं, या किसी और रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे रमज़ान में रुकते हैं मुस्लिम्स में, तो उसी में रुक जाते हैं वो शादियाँ। तो कुछ जो शादियों को देख करके जो है बहुत सारी जो मार्केट होती हैं, जैसे फर्नीचर मार्केट होती है, उस टाइम पे फर्नीचर वगैरह काफ़ी बिकता है, और बैंकेट हॉल जो होते हैं काफ़ी बुक होते हैं। तो वो ट्रेडिशनल होता है कि हाँ, इस वक्त में जो है बैंकेट हॉल अच्छे बुक होते हैं शादी ब्याह की वजह से। बैंकेट हॉल भी एक प्रोडक्ट ही मान के चल सकते हैं हम। तो ट्रेडिशनल का एग्जांपल रिलीजन होता है इसमें, क्योंकि रिलीजन जैसे कि हमने डिस्कस किया, दिवाली आई तो दिवाली पे जो है अच्छी मार्केट उठ जाती है, और भी त्यौहार हैं, क्रिसमस है और ईद वगैरह है, तो उस पर भी जो है सेल बढ़ती है कंपनीज़ की। ये सोशल फैक्टर्स होते हैं जो कंज्यूमर के बिहेवियर को डिसाइड करते हैं। इसमें पर्सनल फैक्टर क्या है? पर्सनल फैक्टर्स में इट इंक्लूड एज, ऑक्यूपेशन, इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस, लाइफ स्टाइल एंड द पर्सनैलिटी। पर्सनल फैक्टर्स जो होते हैं इसमें एज, जैसे हमने डिस्कस किया कि एक टॉफ़ी कंपनी जो होती है, जो टॉफ़ी चॉकलेट बनाती है, वो ज़्यादा टारगेट करती है बच्चों को। चॉकलेट, टॉफ़ी, आइसक्रीम, ये ज़्यादातर चॉइसेस होती हैं बच्चों की, या बड़े होने तक थोड़ी बहुत लड़कियों की। ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन मीन्स के प्रोफेशन, कि प्रोफेशन कुछ लोगों का ऐसा होता है कि उसमें उन्हें डिग्निटी मेंटेन करनी होती है, अच्छे कपड़े पहनने होते हैं। और जैसे कि कोई किसी कंपनी का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि बहुत बड़ी कंपनी में जो है कोई अगर मैनेजर है, उसको उसी के हिसाब से मोबाइल रखना पड़ेगा, उसको अच्छे स्टैंडर्ड के हिसाब से गाड़ी रखनी पड़ेगी, वेल मेंटेन ड्रेस होगी। तो उसका ऑक्यूपेशन, डॉक्टर्स जो हैं, डॉक्टर्स का ऑक्यूपेशन बहुत अच्छा माना जाता है, तो उनके ऑक्यूपेशन में मोस्टली जो है वो उन्हीं अच्छी हाई क्वालिटी को प्रीफर करते हैं। इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस, कि बहुत से लोगों के पास जो पैसे होते हैं वो उसके ऊपर डिसाइड करते हैं। जैसे कि हम एक कंज्यूमर बिहेवियर कंपनीज है, जैसे सैमसंग है, सैमसंग का मोबाइल 5,000 का भी आता है, सैमसंग का मोबाइल 40-50 हज़ार रुपये का भी आता है। तो सैमसंग ने जो 5,000 रुपये का मोबाइल लॉन्च किया है, वो किन को रखते हुए, जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन जो है लो होती है। और बीच के जो मोबाइल होते हैं 10,000 15,000, वो उसी हिसाब से कि जो एक ठीक ठाक सा मोबाइल चलाते हैं। और 40-50 हज़ार रुपये वाला मोबाइल वो जो एक ब्रांड को मेंटेन करते हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर, इट इंक्लूड्स द मोटिवेशनल एंड परसेप्शन, लर्निंग एंड द बिलीफ इन द एटीट्यूड्स। इसमें हम जो है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स क्या होते हैं, कि साइकोलॉजिकल फैक्टर्स वो होते हैं जैसे कि हम मोटिवेशनल, क्या एक ट्रेंड चलता है मार्केट के अंदर कि जैसे कि कोई प्रोडक्ट होता है तो उसको ही चॉइस कर लेते हैं सबके सब। एक एग्जांपल है, जैसे टाटा नमक है, लोगों का विश्वास है, लोगों का भरोसा है कि टाटा नमक होता अच्छा है और होता भी अच्छा ही है, तो लोग वहाँ उसको जो है फ़ौरन ही उसको ख़रीद लेते हैं। एक साइकोलॉजी होती है, खैर हमने ये थोड़ा सा अलग एग्जांपल दे दिया। साइकोलॉजिकल फैक्टर जो है कंज्यूमर को पहचाना जाता है कि साइकोलॉजिकल फैक्टर के वो किस चीज़ को ज़्यादा पसंद करेंगे। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल आया कोरोना वायरस। अब हम यहाँ पे समझते हैं कि कोरोना वायरस में जो एकदम से एक डिमांड उठी थी मास्क की, और एकदम से N95 मास्क, और एकदम से उनकी जो है हाई डिमांड हो गई थी, ब्लैक मार्केटिंग हो गई थी। ब्लैक मार्केटिंग तो नहीं होनी चाहिए लेकिन हो गई थी। तो साइकोलॉजी हुई कि इस प्रोडक्ट की जो है मास्क की अब फ़ौरन डिमांड में बन जाएगी, तो उसको
फ़ौरन ही जो है कैच किया गया, कुछ कंपनीज़ ने अपने उसी दौरान यूनिट्स लगाए और चल भी गया काम। तो जैसे ये हो गया मोटिव, हो गया इसमें परसेप्शन। परसेप्शन भी होता है जैसे कि लोगों का एक ट्रेडिशन टेस्ट होता है कि परसेप्शन इन धारणा कि लोगों को क्या चीज़ पसंद है। अब यहाँ पे हम समझेंगे कि लोग बाग टूथपेस्ट, अब टूथपेस्ट की अगर हम बात करें, टूथपेस्ट लोगों को पसंद है, यूज़ करने के लिए ज़रूरत है। अब कोई कंपनी टूथपेस्ट अगर 2000 रुपये का बना लेगी तो उसको कोई ख़रीदेगा नहीं। टूथपेस्ट की जो रेंज रखते हैं नॉर्मली 40, 50, 10 रुपये से स्टार्ट होकर के 100 रुपये तक टूथपेस्ट आ जाते हैं। तो परसेप्शन है कि टूथपेस्ट ज़्यादा चलता है। और एक ऐसी ही परसेप्शन होता है कि जो ब्रांड कॉन्शियस होते हैं, कि जैसे कि कस्टमर जो होते हैं किसी से कि कोलगेट का जो होता है कोलगेट टूथपेस्ट, उसको फ़ौरन ख़रीद लेते हैं क्योंकि लोगों का एक विश्वास है, परसेप्शन है कि उसमें जो है हम फ़ौरन ये प्रोडक्ट ख़रीद रहे हैं तो हमें फ़ौरन जो है ये ठीक ठाक प्रोडक्ट है। हम जो बात कर रहे हैं इस टाइम कंज्यूमर की बात कर रहे हैं, लेकिन हमें प्रोडक्ट का भी एग्जाम्पल लेना पड़ रहा है, साइकोलॉजिकल होती है। खैर इसमें जो है और इसमें फर्दर इसमें जो है मॉडल्स हैं वो काफ़ी लेंथी हैं, वो किसी दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे हम। इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर, ये हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसका टॉपिक इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर क्या होता है और उसको उसमें क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, उसको हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।